ब्लॉक कर रहा है, तो अगर मतलब मेरा फेस इधर है और सामने वाले के लिए उधर कैमरा लगा, अब ये पर्सन अपने कैमरे वो अलग अलग शॉट्स हैं सब। अच्छा, एक तो ये है कि जब आप ऐसे सर्कल में बैठे हो, हाँ, एक कैमरा यहाँ लगेगा, हाँ, इसको बोलते हैं वाइड एंगल शॉट, जिसमें सब दिखाई देंगे। जी, फिर ये कैमरा हट जाएगा, एक साथ नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी लगा है वहाँ पे भी लगा है, अच्छा, ओके, क्योंकि यहाँ लगेगा तो पीछे वाला कैमरा दिखेगा इसमें। तो ये पहले ये हो जाएगा, हाँ, फिर ये हट जाएगा, अच्छा, फिर आपके पीछे कैमरा लगेगा और फिर ये सामने वाले का यहाँ पे दिखेगा फेस। तो फिर इनके बैठने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के लोग ये सब हट जाएंगे, खाली आपका और इसका, आपके कंधे के पीछे कैमरा और इसका फेस दिखेगा, बस बाकी लोग हट जाएंगे। अच्छा। फिर ऐसे एक एक करके। ऐसे नहीं होता है ना हाँ। कि सामने वाला कोई उसका इधर से हो रहा है और मेरा इधर से सामने वाला, मतलब दो लोगों का ऐसे, तो अगर उसके वजह से मेरा समझ लो मैं बैठी हूँ तो मेरा सामने ब्लॉक हो रहा, तो मैं उसका पोजीशन एडजस्ट करने के लिए बोल सकती हूँ। हाँ, वो तो खुद ही वो लोग जो DOP हैं वो लेंगे। ऐसा होता है, OS हमेशा ऐसे होता है कि मेरे पीछे लगा हुआ है, आपका फेस आ रहा है इसमें, आपके पीछे लगा है, मेरा फेस आ रहा है, हाँ, तो वो कैमरे का एंगल वो लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ब्लॉकेज ना हो मतलब बिल्कुल। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे मेरा आपको लेंस दिखना चाहिए बस, वो उसका लेंस दिख रहा है कि नहीं वो सामने वो वाला उसकी जिम्मेदारी है, वो अपना खुद देखेगा, आपको अपना खुद देखना है। और अगर उसके अलावा भी लाइट की गड़बड़ हो रही है या कुछ और क्वेश्चन, वो पीछे DOP का काम है, वो अपने आप करेगा सब सेट। वो उसको इस एंगल पे लगाएगा कि वो सामने कैमरे में कैप्चर ना हो और कुछ गड़बड़ भी ना हो। हम दोनों जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात करते रहेंगे, वो अपना शॉट लेते रहेंगे वहाँ से प्रॉपर सही तरीके से। बस हमें ध्यान रखना है कि मुझे वो लेंस दिखना चाहिए, that's it। और मुझे ये अवेयर रहना है कि लेंस वहाँ है, मेरा कैमरा वहाँ है, तो मुझे उसके लिए काम करना है। अब पीछे जो कैमरा लगा उसकी चिंता मेरी नहीं है, वो उसकी चिंता है सामने वाले की। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है, मेरा कैमरा यहाँ है। अभी दोनों बात कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक जैसे आपने उसमें भी मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड ना कि मेरे सामने है तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं कैमरा में, मतलब मेरा फेसिंग कैमरा में आए, मैं ये नहीं होता है उसमें नहीं। OS में क्या होता है, पीछे आपके कैमरा लगा है, हाँ, तो मुझे लेंस दिख रहा है, हाँ, इसका मतलब मैं लेंस में दिख रहा हूँ, हाँ, तो मुझे अच्छा, लेंस हाँ दिख रहा है, लेंस हाँ दिख रहा है, तो मैं उसके तरफ देख के बात कर सकती हूँ आराम से। आपको यही करना है, फाइन, मैं कहीं पे भी देख रहा हूँ, मुझे लेंस दिखना चाहिए। अब जैसे मुझे आपसे बात करनी है, कैमरा वहाँ लगा है, हाँ, तो मुझे पता है कि मैं कैमरे में देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंस दिख रहा है, अच्छा, तो मैं वहाँ देख के बात नहीं करूँगा, मैं तो आपको ही देख के बात करूँगा। ओके, अनलेस डायरेक्टर मुझे बोले कि भाई लुक चीट करो, थोड़ा टुवर्ड्स कैमरा देखो, टुवर्ड्स कैमरा करने को बोलेंगे, डायरेक्टर तो बोलेगा, कैमरे हाँ। साइड में, अब मैं आपको देख के एक्टिंग कर रहा हूँ, एज एक्टर मेरा यही काम है कि मैं आपको देख के एक्टिंग करूँगा। हाँ, मुझे कैमरा दिख रहा है, मतलब मैं कैमरे में दिख रहा हूँ। अब डायरेक्टर बोलेगा नहीं नहीं यार थोड़ा सा लुक चीट करो राम, इसमें सही नहीं लग रहा है, तो मैं बोला सर कहाँ देखूँ, यहाँ नहीं नहीं थोड़ा सा और नज़दीक, यहाँ परफेक्ट, ठीक है। अब मेरे लिए ये रोशनी है, ओके, अब मैं यहाँ देख के बात कर रहा हूँ, ओके, एक्चुअल रोशनी यहाँ पे, हाँ, बट लेकिन क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे बोला है मॉनिटर में वो फ्रेम में ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ देख के बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये रोशनी है। अब रोशनी यहाँ है तो मनीष कहाँ होगा, मनीष अब यहाँ होगा, तो ये मनीष हो गया, ये रोशनी है। जबकि यहाँ उल्टा है, यहाँ मनीष इस तरफ है ही नहीं और यहाँ रोशनी है ही नहीं, मेरे लिए यही है। तो ऐसे शॉट के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर बताएंगे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं उनके, आपको वो डायरेक्टर नहीं बनना है कि ये ऐसा होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं। वो जो मॉनिटर पे बैठा है उसको सब पता है क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, बस आपको फॉलो करना है उसको। अब उसने एक बार बता दिया कि रोशनी यहाँ पे है, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बार बार रोशनी को यहाँ देखा, तो ये गड़बड़ है। एज ए एक्टर मुझे बहुत अवेयर रहना है कि ये सब होगा, मुझे ये सब खेल है, ये गेम मुझे आना चाहिए। एक बार मुझे बोल दिया ये रोशनी, तो अब ये यही रोशनी है मेरे लिए, जब तक ये शॉट चल रहा है तब तक मेरे लिए यही रोशनी है। मेरा लुक कभी यहाँ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, मैं गलती से भी यहाँ नहीं देखूंगा, तो अगर मैंने गलती से भी यहाँ देख लिया तो शॉट कट हो जाएगा, फिर मुझे वापस रीटेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सामने ये पर्सन है वो इधर देख रहा है और वो डायलॉग्स मेरे हैं, सो आई हैव टू, मतलब मेरे लिए है तो मुझे उस समय रिएक्शन देने हैं। हाँ, क्योंकि आपके पीछे कैमरा है, हाँ, तो आपको वो सारे मूवमेंट्स करने हैं, हर चीज़, वो सारी लाइन्स भी बोलनी है, सब करना है, क्योंकि आपका ये कंधा थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा उस पर, आप जब लाइन बोलोगे तो उसमें वो शॉट में दिखेगा ये कंधा हिलता हुआ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस हाथ से बर्गर खा रहा हूँ कि फ़ोन चला रहा हूँ, ये सब नहीं, कुछ दिखने वाला नहीं है, लेकिन ये दिखेगा। तो मैं बात करते करते जैसे ये मूवमेंट हो रहा है,
ये फेस का ये प्रोफाइल दिख रहा है, कान दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, ये सब मूवमेंट होगा। तो क्यों देना होता है, मुझे अपनी लाइन बोलनी होती है ताकि सामने वाला परफॉर्म करे। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं पंखा चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डजंट मेक सेंस। बट बीइंग एक्टर हमेशा सामने वाले एक्टर को क्यों दो बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि अभी उसका शॉट चालू है तो मैं कुछ भी लाइन बोल रहा हूँ, कोई लो एनर्जी में लाइन बोल रहा हूँ, मूड में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, ये गलत होता है, कभी नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं पर हमें ऐसा नहीं करना कभी भी। चाहे हमारी तरफ कैमरा है या नहीं है, हमें अच्छे से लाइन बोलनी है ताकि उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी हो। क्योंकि आप अच्छा क्यों नहीं दोगे तो उसका भी मूड नहीं आएगा, उसका भी शॉट खराब हो जाएगा, फिर वो भी आपके लिए यही करेगा, फिर आपका भी शॉट खराब होगा। आप उसको क्यों दोगे तो वो अच्छे मूड में परफॉर्म करेगा, फिर वो आपको क्यों देगा। तो गिव एंड टेक होता है। कुछ लोग होते हैं कि यार मैं क्या ऐसे कुछ भी लाइन बोल दिया रैंडमली। मूड रहना चाहिए, चाहे आपके फेस पे कैमरा है या नहीं है, आपको मूड रखना है। हाँ, अब सीन में बहुत रोना है, आपको फूट फूट के रोना है, तो यहाँ पे अब जब कैमरा मेरे पीछे है तो मुझे इतना फूट फूट के ग्लिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मूड में आप लाइंस बोल दो, लेकिन जब कैमरा आपकी तरफ आएगा तब ग्लिस लगाओ, ये करो वो करो, तब आपको प्रॉपर रोना है, तब आपको अच्छे से रोना है, क्योंकि कैमरा आपके ऊपर है। अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, कैमरा पीछे है, तो मैं हल्का चीट करके बोल सकता हूँ कुछ भी। अभी जैसे मान लो कि मेरे लिए ये हर्ष है, ये हर्ष है, तो रोशनी किधर होगी, बहुत दूर नहीं होगी, एकदम बगल में, क्योंकि अभी 3 लोग मुझे दिखाने हैं यहाँ पे। ये हर्ष, थोड़ा सा बगल में रोशनी और थोड़ा सा बगल में मनीष। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे सब कुछ लेफ्ट ऑफ द कैमरा में ही रखना है, कैमरा क्रॉस नहीं कर सकता मैं। अगर मैं कैमरा क्रॉस करके यहाँ चले जाऊँगा तो ऐसा लगेगा कहीं और ही देख रहा है, तो मुझे कैमरा के लेफ्ट में ही रखना है और इतने नज़दीक में लुक रखना है कि मुझे लगे कि यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं। देखो वहाँ कितना कम डिस्टेंस है, देखो कैमरा से मनीष के बीच में कितना कम डिस्टेंस है, बहुत कम है ना। अब आप लोग इतने डिस्टेंस में बैठे हो, लेकिन वहाँ तो बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो मुझे उतने ही कम डिस्टेंस में तीनों को एडजस्ट करना है, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बना दो तीनों, उससे थोड़ा सा नज़दीक, फिर थोड़ा सा और नज़दीक। कैमरे से चिपकाना भी नहीं है, नहीं तो ऐसा लगेगा हम कैमरे में देख रहे हैं। तो हमें कैमरे के थोड़ा डिस्टेंस, जैसे यहाँ देखो वो पीछे वो जो डंडा है ना, वो डंडे से लेके मनीष के सर तक, यहाँ तक मुझे 3 पॉइंट्स बनाने। वो डंडे से लेके मनीष तक मुझे 3 पॉइंट्स बनाने, और उसके बीच में मुझे तीनों को एडजस्ट करना है। अगर मैं ज़्यादा डंडे से इधर आ जाऊँगा तो ऐसा लगेगा मैं कैमरे में देख रहा हूँ, तो मुझे कैमरे में नहीं देखना, ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और सबके सब यहीं खड़े हैं, 1 2 3 यहीं बैठे हुए, 1 2 3 1 2 3। टेक्निक अवेयर है, टेक्निकल अवेयरनेस, ताकि हमें पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। हर शॉट में, हर टेक में आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होगे जो हो नहीं रहा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो परफॉर्म करते समय, बिहेव करते समय, रिएक्ट करते समय, जो कि वहाँ पे नहीं है, जो आप फेक कर रहे हो। लेकिन वो फेक कभी भी आपको टीवी पे देख के नहीं लगेगा। टीवी पे जब भी आप देखोगे आपको लगेगा रियल में ऐसा हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सब झूठ हो रहा होता है वहाँ पे। ये जब चीज़ें आप सामने से देखोगे तो आपको बहुत बोरिंग फील होगा कि सामने सिर्फ एक कैमरा है, इतने बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए हैं, अब वो आदमी यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं है सामने।